हेलो वेलकम, कैसे हो आप सब। होप सब अच्छे होंगे। हम 10th क्लास का लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट आपको गिवन है, वहाँ पे विज़िट कर लेना चैनल पे, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। तो पीछे वाले लेक्चर ज़रूर लगा लेना। हम पढ़ रहे हैं मिरर, ठीक है, लेंस नहीं मिरर। मिरर की 7 बेसिक टर्म्स हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम डायग्राम पे चलते हैं, डायग्राम पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है, ये हमारा एक मिरर है। कौन सा? कनकेव मिरर है। बाहर वाली साइड से शेडेड है ना, तो कौन सा मिरर हुआ? कनकेव मिरर, ठीक है। अंदर वाली साइड से शेडेड होता तो कन्वेक्स मिरर, ठीक है। जो अंदर वाली साइड से रिफ्लेक्शन करवाता है वो होता है कनकेव, और जो बाहर वाली साइड से रिफ्लेक्शन करवाता है वो होता है कन्वेक्स, ठीक है। तो ये हमारी एक लाइन है ना, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को टच करके निकल रही है, पास कर रही है ना। तो इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है हमारा पोल। जो इसके और इसके बीच में डिस्टेंस होता है ना, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और जो हमारी रिफ्लेक्टिंग जितनी भी हमारी जो पैरेलल रेज है ना, जो रिफ्लेक्ट होके कहाँ पड़ रही हैं, एक पॉइंट पे सारी, उसे हम कहेंगे फोकस, ठीक है। और जो फोकस और पोल के बीच में डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक। जो फोकस और पोल के बीच में डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं फोकल लेंथ। सो हम लोग चलते हैं थ्योरी पे। सबसे पहले हमारी क्या डेफिनेशन आ गई? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इसे हम इमेजिनरी लाइन भी कहते हैं, जो पास करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को। मैंने जस्ट अभी बताया, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा है? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस है ना, वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो फोकस और पोल के बीच में डिस्टेंस होता है ना, उसे कहते हैं फोकल लेंथ। तो क्या है, समझ लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर ऑफ which the reflecting surface of a spherical mirror form a part is called radius of curvature of the mirror। मतलब कि जो इसके किसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस, किसका? सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो इसके बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फिर आता है हमारा पोल। हाँ, एक चीज़ और, इसको हम लोग डिनोट करते हैं आर के साथ। मतलब ये पी और सी के बीच वाला डिस्टेंस है ना, तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो आर है वो किसके बराबर है? पी सी के। पी क्या आ गया आपका? पोल, और सी आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब पोल क्या होता है? द सेंटर ऑफ द, यार ये तो सिंपल है। पोल क्या हो गया? जो मिरर का सेंटर होगा ना, उसे हम पोल कहेंगे, ठीक। द सेंटर ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड पोल। इट इज नोन एज वर्टेक्स ऑफ मिरर। इसे हम वर्टेक्स ऑफ मिरर भी कहते हैं। याद रखना, इसको डिनोट करते हैं पी के साथ, ओके। अब आता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? द सेंटर ऑफ ए होलोस्फीयर ऑफ विच द कर्व्ड एंड, और एंड भी कह सकते हैं, और स्फेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब कि जो इसके देखो, ये है हमारा, यहाँ से हम कोई भी ऐसे समझ लेते हैं कि ये इमेजिनरी कोई भी एक पॉइंट है, यहाँ से पोल के बीच का एक पॉइंट ऐसा जिसे हम कहते हैं सेंटर, जो मतलब इसका सेंटर होगा। सेंटर से ही समझ लग रही है जो सेंटर में है, ठीक है, उसे कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अपर्चर। ये क्या है? ये डायमीटर है किसका? रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। यार सिंपल, जो किसका डायमीटर है? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, उसका जो डायमीटर होगा उसे कहेंगे अपर्चर। उसके बाद आता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है? प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट है ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होता है। मैं यहाँ पे डायग्राम में समझाता हूँ। देखो, मैंने बताया था ना, जो भी आपकी पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे मीट करेंगी ना, यहाँ पे जितनी भी पैरेलल रेज होनी चाहिए, ठीक है। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। मतलब जितनी भी पैरेलल रेज है ना, वो रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पे जहाँ पे मिल रही है ना, उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। इसको हम फोकस भी कहते हैं। उसको हम एफ के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम एफ के साथ डिनोट करते हैं। कौन सा? कैपिटल एफ के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं डेफिनेशन, थ्योरी क्या लिखी हुई है। ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस of a spherical mirror where the ray of light parallel to principal axis meet or appear to meet after reflection from the spherical mirror is called principal focus, ठीक है। समझ,
फोकल लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर, इसे हम कहेंगे फोकल लेंथ। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ के साथ। ठीक है, ये थी हमारी कुछ बेसिक टर्म्स। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम रूल्स पे। सो रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज, कुछ रूल्स हैं यहाँ पे, 4 रूल्स हैं इसके। ठीक, कौन कौन से रूल हैं? फर्स्ट रूल हमारा आता है कि फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अगर एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एक रे है जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। कह रहा है फर्स्ट रूल क्या कह रहा है, किसके लिए? प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के लिए क्या कह रहा है कि अगर जब एक रे है, एक लाइट जो भी रे निकल रही है वो इसके पैरेलल होगी, और यहाँ पे ये कौन सा है? कनकेव मिरर। ठीक है, ये कौन सा है? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होके जब ये जो रे रिफ्लेक्ट होगी ना, तो जो रे पास करेगी ना, वो कहाँ से पास करेगी? प्रिंसिपल फोकस पे। ठीक है, किस केस में? कनकेव मिरर में। ये था रूल। ठीक है, अब कन्वेक्स मिरर के लिए क्या है, कह रहा है कि देखो ये तो पता है हमें कि ये जो होता है कनकेव मिरर होता है, ये कन्वर्जिंग होता है, और जो कन्वेक्स होता है वो डाइवर्जिंग होता है। तो अपेयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। बिल्कुल कि जो रे है वो इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, और जब ये डाइवर्ज होगी ना, मतलब कि ये रे आई यहाँ से आई, और ये जब यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से इस साइड तो नहीं आएगी, ये रिफ्लेक्ट होके इसको कन्वर्ज नहीं करती है, ये बाहर की तरफ फेंकती है, तो मतलब ये डाइवर्ज करेगी। यहाँ से रे आई तो ये इसको डाइवर्ज कर देगी। तो ये जब ये डाइवर्ज हुई ऊपर की तरफ, जो इसका मतलब कि डॉटेड मैंने जो लाइन लगाई है, इसको हम जब डॉटेड लाइन को यहाँ से पास करवाएंगे तो देखो ये होगी अंदर वाली साइड से, ये शेडेड होता है। ठीक है, तो जब इसको यहाँ से पास करवाया तो इसका जो फोकस होता है ना, प्रिंसिपल फोकस, वो आगे वाली साइड होता है। ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। तो जो रे है वो कहाँ से पास करेगी? प्रिंसिपल फोकस से। किसमें? कन्वेक्स मिरर में। ठीक, सेम मतलब कि कनकेव में भी प्रिंसिपल फोकस पे, इसमें भी प्रिंसिपल फोकस पे, बट कहाँ पे? डाइवर्ज पे। ठीक है, सेकंड रूल आता है हमारा, कह रहा है कि ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। अब कह रहा है कि एक रे है जो वो प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल है ऑफ कनकेव मिरर, और ए रे विच इज डायरेक्ट टूवर्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। ठीक है, एमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक रे है ना, जो भी रे, एक रे जो निकल रही, कहाँ से निकल रही है प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, मतलब कि ये एक रे है, इसको ये फोकस आ गया ना, मतलब कि ये रे यहाँ से आई, यहाँ से ये इंसिडेंट पॉइंट है ना इसका, इसको हम लिख लेते हैं, ये आ गया इंसिडेंट, और ये रिफ्लेक्टेड पॉइंट। ठीक है, जो ये रे है यहाँ से आई, जब ये मिरर के ऊपर पड़ेगी, कहाँ से पास कर रही है? प्रिंसिपल फोकस पे। अब पैरेलल किसके पैरेलल नहीं है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। कह रहा है कि ए रे पैरेलल थ्रू प्रिंसिपल फोकस, किसके? प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल। ये लाइन यहाँ से पास की, कहाँ पे पड़ी? कनकेव मिरर पे, और रिफ्लेक्ट होके वापस, ये होगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो इसकी जो देखो ना, हमने लॉ पढ़े थे, ऐसा था ना, ये नॉर्मल होती, ये इंसिडेंट होती थी, ये ऐसे मिरर लगा था, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, ये नॉर्मल रे। तो ये जो बीच वाली ये नॉर्मल रे है, तो ये वाली रे होगी ना, तो मतलब कि यहाँ से हम डॉटेड जो करेंगे तो ये कहाँ पे आके मिलेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके मिलेगी। किसमें? कनकेव मिरर में। और पैरेलल किसके होगी? प्रिंसिपल फोकस के। ठीक है, और जो ये वाली रे है, इसको हमने यहाँ से, ये रे यहाँ से मतलब कि यहाँ से एक रे आई, यहाँ से तो हमने डाइवर्ज करवाई थी ना, यहाँ से डाइवर्ज करवाई थी। अब हमने चलाई कहाँ से है? प्रिंसिपल फोकस से। तो ये यहाँ से निकली, सीधी निकल गई, बट जब ये रिफ्लेक्ट करेगी यहाँ से, तो यहाँ इस साइड आएगी, तो इस वाली जो नॉर्मल रे को हम बीच में ड्रॉ करेंगे, तो वो भी कहाँ पे मीट करेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर में। रूल क्या कहता है हमें? रूल कह रहा है कि जब भी हमारी लाइन पास करेगी प्रिंसिपल फोकस से और रिफ्लेक्ट होगी, वो पैरेलल बन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, बट जो उसकी नॉर्मल रे होगी वो कहाँ पे मीट करनी चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और यहाँ पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पास की कहाँ से पास की? ये पास की है
प्रिंसिपल फोकस है और किसके पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, ये था हमारा सेकंड रूल। अब हमारा थर्ड रूल क्या कह रहा है, कह रहा है अगर एक रे पास कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वहां पे जो फर्स्ट रूल था ये क्या था, ये पैरेलल थी और पास कर रही थी कहाँ पे, फोकस पे, और बट इसका जो नॉर्मल पॉइंट था ना, नॉर्मल जो रे थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिल रही थी। जो सेकंड था इसका क्या था, इसका भी सिमिलर, इसके थोड़ा थोड़ा सिमिलर था, बट इसमें क्या था कि पास कहाँ से कर रही थी, फोकस से, वहाँ पे पैरेलल थी और पास कर रही थी रिफ्लेक्शन करने के बाद फोकस से। यहाँ पे क्या था, फोकस से पास कर रही थी बट पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के। इसमें भी सिमिलर था, पास कर रही थी प्रिंसिपल फोकस से, लाइट निकल रही थी, रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही थी। बट अब जो थर्ड रूल है वो क्या है, अब ये पास कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसको ध्यान से समझना, जब भी कोई रे पास करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जो उसकी जो रिफ्लेक्शन होगी ना वापिस, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकलेगी। ठीक है, इसमें भी सिमिलर होगा, जो रे यहाँ से पास करेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही, मतलब कि अगर ये रे यहाँ पे आई तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी। समझ लगी, यह थ्योरी से समझाता हूँ। कह रहा है कि एक रे पास कर रही है थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर एंड डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ इन द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। समझ लगी क्या, कि जब भी कोई लाइट पास करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो जो उसका आने का रास्ता होगा वही उसका जाने का रास्ता होगा। सिमिलर इसमें। ठीक, हमारा लास्ट और फोर्थ रूल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक इंसिडेंट रे ओब्लिक टू द प्रिंसिपल एक्सिस टूवर्ड पॉइंट, जिसे हम कहते हैं कौन सा पॉइंट, मतलब कि यार ये तो वही आ गया ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह ही आ गया। ठीक है, जो सेकंड लॉ था एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, क्या कह रहा है कि अगर जो रे यहाँ से आएगी ना वो यहाँ से वापस आएगी, वो किसके, मतलब कि देखो जब हम लोग मैं क्या कहूँ, हाँ, जब भी हम लोग, ये आ गया हमारा जो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था ना, उसको आप रिकॉल करना, पीछे वाली वीडियो देखना, सिमिलर उसी की तरह ये रूल क्या कह रहा है कि जब जो इंसिडेंट रे है ना, जब वो पोल पे पड़ेगी और वो पोल से होकर जो रिफ्लेक्टेड रे पे वापस आएगी, तो उसका जो एंगल आई होगा ना वो एंगल आर के बराबर होगा। सिमिलर इसमें क्या कह रहा है, ए रे इंसिडेंट ओब्लिक टू द प्रिंसिपल एक्सिस टूवर्ड पॉइंट पोल ऑफ द मिरर ऑन द कनकेव और कन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ओब्लिक। ठीक है, ये थे इसके रूल। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या था कि रिकॉल कर रहा हूँ मैं, चलो एंड में रिकॉल करेंगे। तो अब हम करेंगे इसके साइन कन्वेंशंस, किसके, कनकेव, इसके स्फेरिकल मिरर के, कनकेव और कन्वेक्स दोनों को मिला के हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है इसके साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। मैंने कितने 5 साइन कन्वेंशन लिखे हैं, विद डायग्राम समझाऊंगा। क्या है, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर एज द ओरिजिन। ओरिजिन पता है ना, मतलब कि ये ऐसे एक लाइन है, जो ये पॉइंट होता है इसको हम ओरिजिन कहते हैं, है ना। तो ये कह रहा है, मतलब कि पोल को ही ओरिजिन कहा है। कह रहा है जितना भी, जो भी डिस्टेंस होगा ना, जितना भी, जो भी रे का, रिफ्लेक्टेड रे का, इंसिडेंट रे का जो भी डिस्टेंस होगा वो हम लोग मेज़र करेंगे ना, कहाँ से, पोल से। पोल से हम लोग डिस्टेंस मेज़र करेंगे, पोल से कितना, कहाँ से क्या है। ठीक है, सेकंड आ गया, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। क्या, कि जब हम यहाँ पे देखो, चलो ये डायग्राम में बात समझाता हूँ। क्या कह रहा है, जब भी हम डिस्टेंस मेज़र करेंगे किसका, इंसिडेंट रे का, हमेशा पॉजिटिव में डिस्टेंस मेज़र करेंगे। ठीक है, और जो जब भी हम उसके अपोजिट मेज़र करेंगे, ठीक है, द डिस्टेंस मेजर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। मतलब देखो ये जैसे ये आ गई, ये आ गया आपका, ये आ गया आपकी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, है ना, ये आ गई आपकी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, जब भी हम इसको हम मेज़र करेंगे ना तो ये हमेशा पॉजिटिव में ही मेज़र करेंगे। ठीक, जब भी हम डायरेक्शन टूवर्ड द लेफ्ट, कहाँ, लेफ्ट की, मतलब कि देखो जब भी हम, ये रे आई तो ये वापस इस साइड जाएगी ना, इस साइड पीछे की तरफ, जब भी पीछे की तरफ जाएगी तो इसको हम लोग हमेशा नेगेटिव, देखो ना
ये एक रे है ऐसे, पहले ऐसे आती है फिर इसको ये ऐसे आती है, मतलब ये एक ऐसे जा रही है रे, फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट होके ऐसे वापस जा रही है। जो ऐसे आएगी ना इस तरफ, उसको हम पॉजिटिव में मेज़र करेंगे, जो वापस जाएगी उसको हम नेगेटिव में मेज़र करेंगे। ठीक, थर्ड आ गया आपका, सॉरी फोर्थ आ गया, डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। देखो जो ऊपर की तरफ होगा, मतलब इस तरफ जो ऊपर की तरफ होगा वो हमेशा पॉजिटिव में मेज़र करेंगे, और जो नीचे की तरफ होगा उसको हमेशा नेगेटिव में मेज़र करेंगे। ठीक है, समझ लगी। ये था हमारा मिरर, ये था हमारा ये हमारा पोल। ठीक है, ये हमारा, यहाँ से हमने एक AP एक लाइन है, जो AP लाइन कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये वापस आ रही है, ये आगे जा रही है, और ये, हाँ एक चीज़ और, जब भी डायरेक्शन टूवर्ड द राइट, ये लेफ़्ट था ना, जब लेफ़्ट की तरफ आएगी तो नेगेटिव में, बट जब राइट की तरफ जाएगी तो पॉजिटिव में होगी। ठीक है, अब हम रिकॉल करेंगे हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा। हमने इस लेक्चर में पढ़ा बेसिक टर्म्स। सबसे पहले बेसिक टर्म क्या आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस हमारी जो हमारा मतलब कि पॉइंट जो लाइन पास करती है, इमेजिनरी लाइन, स्ट्रेट लाइन जो होती है पास करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के साथ, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो हमारा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल क्या होता है, मिडल पॉइंट, जिसे ओरिजिन भी कहते हैं मिरर का, मिडल पॉइंट किसका, कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर का, उसे कहते हैं पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जो एक पॉइंट फाइंड, जो मतलब कि देखो कोई भी लाइन सेंटर से ही हमें पता लग रहा है कि जो बीच वाला पॉइंट, ठीक है, उसे कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अपर्चर क्या होता है कि जो डायमीटर होता है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो भी डायमीटर होगा ना, जो डायमीटर होगा ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसे हम कहेंगे अपर्चर। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस हमारा जो जितनी भी पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे जहाँ पे मिल रही हैं, पैरेलल रेज है ना, रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे जहाँ भी मिल रही हैं, उसे कहेंगे हम प्रिंसिपल फोकस या फोकस। इसको हम डोनेट करते हैं कैपिटल F के साथ। फोकल लेंथ क्या होती है, जो डिस्टेंस होता है हमारा फोकस और पोल के बीच, उसे कहते हैं फोकल लेंथ, इसे स्मॉल f के साथ। फिर हमने पढ़े कुछ रूल। फर्स्ट रूल क्या था हमारा, फर्स्ट रूल हमारा है कि जो भी हमारी पैरेलल एक्सिस के लाइन, जो भी रे होगी ना हमारी पैरेलल एक्सिस के, जब वो रिफ्लेक्ट करेगी ना, तो वो कहाँ से पास करेगी, हमेशा फोकस से पास करेगी, और जो उसकी नॉर्मल रे होगी ना, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। सिमिलर कन्वेक्स में, ठीक है, कि जो भी हमारी रे पैरेलल होगी इसके, वो फोकस से डाइवर्ज होके फोकस से पास करेगी, और ये डाइवर्ज होके किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। सेकंड रूल क्या था हमारा, सेकंड रूल था इसका उल्टा, कि जो भी रे हमारी फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, वो हमेशा पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। इसमें भी सिमिलर था। फिर हमारा थर्ड आ गया कि जो हमारा पाथ होगा ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, जो पास करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर का, वही हमारा वापस आने का रास्ता होगा। मतलब जब हम इस रास्ते से हम कोई भी लाइट पास करवाएंगे ना, वो सिमिलर वापस ही आएगी। हम कभी कभी कर्व से लाइट टॉर्च लगाते हैं ना, तो वो वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है। सिमिलर इसमें वो सिमिलर केस ये है, वो क्या होता है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहे होते हैं और वो वापस उसी पाथ से वापस आ जाती है। ठीक है, एक और केस होता है, वो होता है नॉर्मल रे की तरफ। ठीक है, नॉर्मल रे में भी ऐसा होता है कि जैसे हम सीधी लाइट लगाते हैं वो सीधी वापस आ जाती है। कन्वेक्स में भी ऐसा ही होगा। फोर्थ और लास्ट रूल क्या था हमारा, सिमिलर किसकी तरह, जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़े साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस क्या थे कि जो भी हमारा मिरर होगा ना, उसके जो अपवर्ड जाएगी रे, है ना, ऊपर की तरफ जो रे जाएगी, हमें हमेशा उसको पॉजिटिवली हम लोग उसको मेज़र करेंगे। जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगी, है ना, इस तरफ मिरर की तरफ, उसे हम पॉजिटिव करेंगे। जो टूवर्ड राइट होगी उसको हम पॉजिटिव करेंगे, जो टूवर्ड लेफ्ट होगी उसे हम नेगेटिव करेंगे, जो डाउनवर्ड आएगी उसे हम नेगेटिव करेंगे। ठीक है, ये थे हमारे कुछ रूल्स, कुछ बेसिक टर्म्स और कुछ साइन कन्वेंशन इस लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अपनी कुछ डेरिवेशंस भी पढ़ सकते हैं और इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे।